ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अम्बेश आचार्य और दोस्तों ये है आपका चैनल जाना पहचाना चैनल आर्था चैनल। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको गूढ़ और रहस्यमयी बातों की जानकारी देते रहते हैं, तो इसी संदर्भ में आज हम उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, जन्म कुंडली क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्योतिषः अर्थात ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और इसका अर्थ होता है परमात्मा, अर्थात परमात्मा के प्रकाश, अर्थात परमात्मा की जो एक दिव्य ज्योति है वह ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। वेदों में ज्योतिष शास्त्र को आँख कहा गया है, अर्थात जैसे मनुष्य संपूर्ण शरीर से विभिन्न कर्म करता है और आँख से दृष्टि का कार्य करते हैं, देखने का काम करते हैं, उसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में ज्योतिष शास्त्र हमारे संपूर्ण भूत भविष्य और वर्तमान को प्रकाशित करने वाला शास्त्र है। तो दोस्तों यह ज्योतिष शास्त्र यह ब्रह्मांड का एक खगोलीय रचना है जो मनुष्य के जीवन में जन्म के समय में किस राशि में कौन सा ग्रह स्थित है वह स्थिति को दर्शाता है, और जिस राशि में जिस स्थिति में जो ग्रह उपस्थित होते हैं उसी के अनुसार जीवन में मनुष्य को फल प्राप्त होता है। हालांकि मनुष्य को अपने जीवन में उसके किए हुए कर्मों के फल ही प्राप्त होते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र हमें बताती है कि हमें क्या कर्म का क्या फल भोगना है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि हम उस कर्म की जानकारी प्राप्त करें और उसके उपाय करने से हम जीवन के आने वाले विपत्तियों को तो दूर नहीं कर सकते हैं लेकिन उनसे बच सकते हैं। जैसे कहीं आंधी तूफान आने से हम तूफान को तो नहीं रोक सकते हैं, परंतु अगर हमको उसकी जानकारी होगी तो स्वयं को बचा सकते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में काम करते हैं। तो दोस्तों जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं जिसको जन्म चक्र कहा जाता है, और दूसरे तरह के राशि चक्र नवमांश कई तरह की चक्र ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में निर्धारित होते हैं। जो 12 कोष्ठक बने होते हैं, तो प्रथम कोष्ठक जो है वो मनुष्य के जीवन के उसके व्यक्तित्व के बारे में बताता है, जिसको प्रथम भाव कहा जाता है। प्रथम कोष्ठक से मनुष्य की आकृति प्रकृति और उसके व्यवहार विचार और उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाने वाला वह प्रथम भाव से निर्धारित किया जाता है। दूसरा भाव धन भाव होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन, और दूसरे भाव से मारक भाव भी कहा जाता है, जिसे हानि का भी ज्ञात होता है। तीसरे भाव से भ्रातृ सुख भाई के बारे में और स्वयं के पराक्रम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चतुर्थ भाव से माता भूमि भवन वाहन आवास और मातृ सुख का ज्ञान प्राप्त होता है। पंचम भाव से व्यक्ति के बुद्धि विद्या और संतान के सुख की जानकारी प्राप्त होती है। छठे भाव जो रोग और शत्रु विदेश यात्रा मामा इत्यादि के वर्णन उससे प्राप्त किए जाते हैं।
सप्तम भाव जो महत्वपूर्ण भाव है, जिससे स्त्री दाम्पत्य जीवन के सुख तथा उसके स्वयं के रोजगार के बारे में दिशा निर्देश करती है। अष्टम भाव व्यक्ति के रोग शत्रु के साथ साथ आयु को निर्धारित करता है, मृत्यु को निर्धारित करता है। नवम भाव से मनुष्य धर्मात्मा होगा या धर्महीन होगा, आस्तिक होगा या नास्तिक होगा, और उसके भाग्य के बारे में जानकारी मिलती है। दसम भाव स्वयं के कर्म के भाव है, पिता के भाव है, और पैतृक संपत्ति की जानकारी दसम भाव से प्राप्त होता है। एकादश भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है, जिससे जीवन में हमारे लाभ आय, हमको क्या आने वाला है, इसकी जानकारी देता है। और द्वादश भाव अनिष्ट कारक भाव होते हैं, जिससे हमारे जीवन से क्या जाने वाला है, जीवन में क्या अरिष्ट होने वाला है, इसकी जानकारी हमको द्वादश भाव से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि यह जन्म कुंडली के बनने से हम संपूर्ण जीवन के क्या क्या उसके उपलब्धियां हैं वो दर्शाती है। तो दोस्तों, 12 भाव से हमारे जीवन की उपलब्धियां अनुपलब्धियां को दर्शाती है हमारी जन्म कुंडली। परंतु यह उपलब्धि या अनुपलब्धि हमारे जीवन में कब आएगी, इसकी भी जानकारी हम महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनकी गणना से हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर शुभ कारक ग्रह का महादशा आता है तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की सुख समृद्धि उपलब्धियां प्राप्त होती है। लेकिन वही जब अशुभ या अनिष्ट कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही संकट उपस्थित होता है। इसकी गणना जितने सूक्ष्मता से हम इसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा पर जाएंगे तो उसका सही सही समय का आकलन किया जा सकता है। या अगर सिर्फ महादशा अंतरदशा को हम लेते हैं तो हम मोटा मोटी समय दे सकते हैं कि इतने से इतने वर्ष में आपकी विवाह संपन्न हो जाएगी, इतने से इतने वर्ष में आपकी नौकरी लग जाएगी, या इतने से इतने वर्ष में आपकी ये उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन और अगर इसकी सूक्ष्म गणना करें तो हम इसका सही सही समय भी बता सकते हैं कि फलाने वर्ष में, फलाने महीने में, फलाने तारीख को आपका कार्य होगा। तो इसकी गणना पर निर्भर करता है। तो आपने जाना कि जन्म कुंडली के अनुसार हम आने वाले समय के शुभ या अशुभ फल को भी जान सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो भाव था, और अब जानते हैं कि इसमें प्रभावकारी ग्रह होते हैं, जो 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह कौन कौन? तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो दोस्तों, सभी ग्रह एक अपने अपने प्रभावशाली प्रभाव को, एक अलग खास फल को प्रदान कराने वाले होते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य किसके कारक हैं? आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। विभिन्न ग्रहों की जानकारी तथा विभिन्न राशियों की जानकारी विस्तार में आपको अन्य वीडियो में देंगे, लेकिन बताते हैं कि सूर्य आपके उच्च रहेंगे तो व्यक्ति प्रभावशाली होता है। सूर्य का प्रबल व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाएगा सम्मान को प्राप्त करेगा। यही सूर्य निर्बल हो जाता है व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति हर जगह अपमानित होता है। इसकी मैं सभी ग्रहों की विस्तार पूर्वक अन्य वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी तरह चंद्रमा का खास प्रतिफल होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है।
मंगल शक्ति का कारक होता है, बुध वाणी का कारक होता है, गुरु जो है ज्ञान का कारक और धर्म का कारक होता है, शुक्र भौतिक सुख का कारक होता है, शनि दुख का कारक होता है और राहु केतु का स्वयं कुछ कोई अस्तित्व नहीं होता है। राहु केतु चूंकि अशुभ ग्रह है, इसीलिए जब भी कभी फल देगा तो अशुभ फल ही देगा। परंतु एक खासियत है कि जब ये राहु और केतु शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन स्वतंत्र फल इसका अशुभ ही होता है, अनिष्ट कारक ही होता है, जिसके उपाय के बारे में हम आपको अन्यत्र अन्य वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ हमारा ये वीडियो यहीं पूर्ण होता है और हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। तो प्रतीक्षा कीजिए हमारे अन्य वीडियो के लिए।